Hello friends, today we will discuss about some chemical products which are prepared from the common salt, okay, of chapter number 2, class 10th subject science here, okay. Now, chemicals from common salt, कि common salt से बनने वाले कुछ chemicals. So common salt is a raw material for making many chemicals, okay, and the chemicals which are formed by the common salt are here sodium hydroxide means casting soda, sodium carbonate washing soda, sodium hydrogen carbonate baking soda, okay. These are some substance which can be we can prepare from the common salt. Now first we will discuss here about the sodium hydroxide. So sodium hydroxide is a commonly known as the caustic soda. सोडियम हाइड्रोक्साइड को caustic soda भी कहा जाता है. The chemical formula of sodium hydroxide is NaOH. Sodium hydroxide is very important basic chemical which is used as a starting material for making many other chemicals. कि बहुत से और भी chemicals को बनाने के लिए NaOH का यूज किया जाता है. It is used in many industries and hence produced on a large scale. ये बड़े पैमाने पर बनाया जाता है. Production of sodium hydroxide, the raw material for producing sodium hydroxide is sodium chloride. Sodium hydroxide is produced by the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride, which is known as brine. इसको brine कहा जाता है. Okay. Now, next washing soda. Now, what is the washing soda here? So, washing soda is a sodium carbonate containing 10 molecules of water of crystallization. कि वॉशिंग सोडा रियल में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट ही होता है, बट इसमें 10 मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वाटर होते हैं. ओके, दैट इज अ वॉशिंग सोडा. ओके, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की वजह से इसको डेकाहाइड्रेट भी कहा जाता है. द फॉर्मूला वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 into 10H2O. Sodium carbonate which does not contain any water of crystallization is called anhydrous sodium carbonate. अगर सोडियम कार्बोनेट में 10H2O नहीं है तो उसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहा जाएगा, Na2CO3. ओके, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नॉन एज सोडा एस. ओके, और उसको सोडा एस सिंपली भाषा में कहा जाता है. वॉशिंग सोडा इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. वॉशिंग सोडा क्या है, एक टाइप का केमिकल है जो कि सोडियम क्लोराइड में से बनाया जाता है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. अब सोडियम वॉशिंग सोडा बनाया कैसे जाता है? सो वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड. कैसे? अ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम solution of sodium chloride called brine is reacted with ammonia and carbon dioxide to obtain sodium hydrogen carbonate. कि सोडियम क्लोराइड के अंदर अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीन चीज़ मिक्स की जाती है, तो उससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और NH4Cl बनता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्ड इन ओनली सैटली सोल्यूबल इन वाटर. अब NaHCO3 क्या होता है, वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर, सो इट्स PPT आउट एज अ सॉलिड, तो सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकलता है. नाउ दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. इसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है, ड्रेन किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है और फिर उसके बाद उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है. ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज, गर्म करने से डिकम्पोज होता है, और जैसे डिकम्पोज होगा तो उसमें से सोडियम कार्बोनेट, सोडा एस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा. सो द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हेयर इज कॉल्ड सोडा एस. तो यहाँ पे जो एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बनता है उसको सोडा एस कहा जाता है. ओके, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मीन सोडा एस इज डिजोल्व इन वाटर. उसको फिर वापस से पानी में वापस से घोल दिया जाता है और वापस से रिक्रिस्टलाइज किया जाता है टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स. मीन्स कि Na2CO3 आपका क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, इसमें वापस से वाटर मिलाया जाता है, तो आपको वापस से इसमें से क्या मिलता है, Na2CO3 इंटू 10H2O. ओके, अब उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या है ये?
तो वॉशिंग सोडा क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा रियल में क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट। अब जैसे कि Na2CO3 है तो इसमें सोडियम है, तो ये मेटल कार्बोनेट है और इट सोल्यूबल है इन वाटर। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज वाटर, इन वाटर इज अल्कलाइन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, अल्कलाइन फॉर्म में होता है। ओके, नाउ डिटर्जेंट प्रॉपर्टी और क्लिनजिंग प्रॉपर्टी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सफाई की प्रॉपर्टी होती है, क्लीन करने की। सो वॉशिंग सोडा है डिटर्जेंट प्रॉपर्टी एंड बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ। ये आराम से डर्टी क्लोथ में से डर्ट दूर कर सकता है। वॉशिंग सोडा अटैक्स डर्ट एंड ग्रीस टू फॉर्म वाटर soluble products which are then washed away on rinsing with water. ओके, अब वॉशिंग सोडा मीन्स के सोडियम कार्बोनेट का यूज किस चीज़ के लिए होता है, तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज ए क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज लाइक वॉशिंग पाउडर्स। ओके, सोप पाउडर बनाने के लिए इसका यूज होता है। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए इसका यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट means washing soda is also used in manufacturing of glass, soap and paper. Sodium carbonate is used to manufacturing of sodium compounds such as borax. बोरेक्स पाउडर बनाने के लिए इसका यूज होता है। ओके, फिर नेक्स्ट केमिकल प्रोडक्ट है जो कि सॉल्ट में से बनाया जाता है, वो आपका बेकिंग सोडा है। ओके, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है and the formula is NaHCO3. Okay, baking soda is sometimes added for faster cooking for food such as gram. कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मिक्स किया जाता है फूड में। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया कैसे जाता है, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड मीन्स ब्राइन विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के NaCl जो कॉमन सॉल्ट है उसके अंदर अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने से दो प्रोडक्ट बनते हैं NaHCO3 एंड NH4Cl, और इसी तरह क्या होता है बेकिंग सोडा प्रोड्यूस किया जाता है। अब बेकिंग सोडा की खासियत क्या होती है, सो NaHCO3 कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल, ये वाइट क्रिस्टल फॉर्म में होता है और सोल्यूबल इन वाटर है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज माइल्ड एंड नॉन कोरोजिव बेस, ये नॉन कोरोजिव बेस है। ओके, द सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्ड अल्कलाइन, और अल्कलाइन जैसा होता है। फिर एक्शन ऑफ हीट, अब मान लो इसको गर्म किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो व्हेन द सोडियम सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड देन इट डिकम्पोज हो जाता है और उसमें से सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है। जो अबो रिएक्शन है ओके, ये आपको हीटिंग के थ्रू देखने को मिलेगी। उसके बाद यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज क्या क्या होता है, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूविंग द एसिडिटी प्रॉब्लम इन स्टमक। ओके, ये अल्कलाइन होने की वजह से इसका एंटासिड के फॉर्म में यूज किया जाता है, इन डाइजेशन में ये हेल्पफुल है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज टू मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ओके, NaHCO3 है, इसमें हाइड्रोजन आयन मिक्स कर दिया जाए, फ्रॉम टार्टरिक एसिड मिक्स किया जाता है, टार्टरिक एसिड में से। बेकिंग पाउडर इज मिक्स ऑफ द बेकिंग सोडा, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जो बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जो बेकिंग पाउडर है वो मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और माइल्ड इडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड को बेकिंग सोडा में मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज मिक्स विथ वाटर, और जब बेकिंग पाउडर को पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है ओके, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ टार्टरिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तब आपका सोडियम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है टार्टरिक एसिड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है। अपार्ट ऑफ इट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज इन अ फायर एक्सटिंगाइजर, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंगाइजर में भी इसका यूज किया जा सकता है, किया जाता है। ओके
उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर. Now what is the bleaching powder here? So bleaching powder is a calcium oxychloride. इसका नाम है, केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2. और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaOCl2 है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लोराइड ऑफ लाइम. इसको लाइम का क्लोराइड भी कहा जाता है. अब इसको बनाया कैसे जाता है? सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ए ड्राई स्लैग लाइम. जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग्ड लाइम, CaOS ट्वाइस, इसके अंदर से Cl2 गैस को पास कराने पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स की ब्लीचिंग पाउडर बनता है. ओके. अब इसकी खासियत क्या होती है? सो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट, ये आपका वाइट कलर का पाउडर होता है, विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. अब इसमें क्लोरीन मिक्स होने की वजह से इसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है. और क्लोरीन क्या होता है, एक वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में काम आता है. ब्लीचिंग पाउडर इज सोलेबल इन कोल्ड वाटर एंड द स्मॉल इंसोल्युबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इन द लाइम प्रेजेंट इन इट. फिर ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन. कि अगर CaOCl2 की कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए, लाइक H2SO4 डाइल्यूट एसिड के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट के साथ वापस से आपको क्लोरीन गैस मिलेगी. ओके. क्लोरीन प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एज अ ब्लीचिंग एजेंट. सो द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन. तो आप कह सकते हैं कि जो रियल में जो ब्लीचिंग एजेंट है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, वो कौन है? तो वो Cl2 है, क्लोरीन है. सम कलर्ड सब्सटेंस टर्न कलरलेस व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन. ओके. उसके बाद यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस चीज़ के लिए होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन. कि कॉटन और लिनन जैसे क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है ब्लीचिंग करने के लिए. वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज. इट ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री. लॉन्ड्री में वॉश्ड क्लोथ को भी ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है. और ब्लीचिंग एक्शन ऑन द ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द क्लोरीन. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर. वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. ओके. जम्स को किल करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म. CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. फिर मेकिंग वुल अनश्रिंकेबल. कि वुल जो होता है, वुल ऊन को अनश्रिंकेबल, श्रिंक ना हो इस तरह बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है. फिर ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज. बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है. ओके. उसके बाद का जो आपका टॉपिक है दैट इज अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके. नाउ व्हाट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. प्लास्टर ऑफ पेरिस रियल में क्या है? ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है. और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड हेमी मतलब कि आधा H2O हाइड्रेट. ओके. सो CaSO4 हेमीहाइड्रेट. The name of the plaster of Paris came from the fact that it was first of all made by the gypsum which was mainly found in Paris. कि रियल में ये बनाया जाता है जिप्सम में से, और जिप्सम पहली बार मिला था पेरिस में से, तो इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया. इनिशियली प्लास्टर ऑफ पेरिस वाज यूज इन मैसिव वे इन कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है. POP बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है. ओके. अब प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है? So as I said, plaster of Paris is prepared from the gypsum. gypsum से बनाया जाता है. gypsum रियल में क्या है? It is a calcium sulfate dihydrate. कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 और वाटर के दो मोलिक्यूल्स डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O. That is a gypsum is calcium sulfate containing two molecules of water of crystallization. Plaster of Paris is prepared by heating gypsum to the temperature of 100 डिग्री सेंटीग्रेड. के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जिप्सम को गर्म किया जाता है. ओके. व्हेन द जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर. ये क्या करता है? 3/4 पार्ट जो होता है वाटर का, 2 में से 3/4 पार्ट क्या कर देता है? रिमूव कर देता है. जस्ट हाफ पार्ट ही रह जाता है वाटर का CaSO4 के साथ में.
So in the preparation of plaster of Paris, heating of gypsum should be controlled carefully. तो इस प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हीट तो किया जाए, गर्म तो किया जाए, पर कंट्रोल के साथ, नहीं तो पूरा वाटर क्या हो जाएगा, एवपोरेट हो जाएगा. द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द जिप्सम शुड नॉट बी अलाउड टू गो अबोव 100. और टेम्परेचर भी 100 कॉन्स्टेंट होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. दिस इज बिकॉज इफ जिप्सम इज हीटेड अबोव द 100 देन ऑल इट्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज एलिमिनेट. अगर 100 से ऊपर जाता है तो जितना भी पानी होगा वो सब एवपोरेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, मीन्स के डेड बर्न्ड प्लास्टर मिलेगा आपको. एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट डज नॉट सेट लाइक अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये पानी के साथ आपस रिएक्शन करके सेट नहीं होता है. In the formula of plaster of Paris given above, we shown that half a water molecule as a water crystallization. So it is not possible to have the half molecule of water. अब half molecule क्या होता है, ये ज़रूरी, ये मिल नहीं सकता, half होता ही नहीं है. तो उसके लिए क्या होता है, the formula of CaSO4 half H2 actually means that two molecules of CaSO4 share one molecule of water. तो यहाँ पे CaSO4 के दो मोलिक्यूल शेयर करते हैं टू मोलिक्यूल्स ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H2O. ओके, द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी रिटन एज हेयर 2CaSO4 इंटू H2O. तो यहाँ पे आप 2CaSO4 लिखेंगे और इंटू H2O लिखेंगे. ओके, नाउ chemical reaction is given here 2 times of CaSO4 into 2H2O gypsum which is heated on 100 degree centigrade. So you will get there 2 CaSO4 into H2O and 3 H2O is removed. Now properties of plaster of Paris. तो plaster of Paris कैसा होता है, white powder है. Plaster of Paris has a very remarkable property of setting into hard mass on wetting with water. अगर इसको पानी मिलाया जाए तो ये तुरंत कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है. So when water is added to the plaster of Paris, it sent into a hard mass at about half an hour. आधे घंटे में ये solid हो जाएगा. The setting of the plaster of Paris is due to the hydration of to form a crystal of gypsum. कि पानी मिलाने से क्या होता है, क्रिस्टल बने लगते हैं जिप्सम के और वो हार्ड हो जाता है. That is given CaSO4 into half H2O plus 1.5 H2O gives the CaSO4 2 H2O, again gypsum. Okay. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाना चाहिए, नहीं तो पानी मिलने से तुरंत ही हार्ड हो जाएगा. अब इसका यूज कहाँ होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन, कि जो बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं हड्डियों को स्ट्रेट करने के लिए, ठीक करने के लिए, जॉइंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. दिस इज यूज इज अ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विथ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर. पर ये भी जरूरी है कि आप कितने अमाउंट में वाटर मिक्स करते हैं उसमें. ओके, अराउंड द फ्रैक्चर लिम्स. फिर इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, चीफ ऑर्नामेंट बनाने में, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड, चौक बनाने में, स्टैचूज बनाने में इसका यूज़ होता है. फिर फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में इसका यूज़ होता है. और इट इज़ ऑल्सो यूज इन केमिकल लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स. एयर गैप्स को सील करने के लिए इसका यूज़ होता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग सरफेस लाइक अ वॉल ऑफ हाउस स्मूथ. ओके, दीवारों को स्मूथ बनाने के लिए इसका यूज जाता है. डिजाइनिंग और सेलिंग, डेकोरेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है. Okay, this is information about some product which is formed, which is prepared from the salt. Okay, thank you.